वैशाली प्रखंड की अमृतपुर पंचायत में नशा मुक्ति अभियान समिति की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने रघुवंश बाबू के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि जब भी इस देश को किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है तो इसमें बिहार अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दिया है। उन्होंने लालू पुत्र तेजस्वी यादव को रोशनी का किरण बताया। इतना ही नहीं, राजद के पोस्टर से लालू प्रसाद का फोटो गायब होने के मामले में भी एक मजे राजनेता के रूप में राजद का बैकअप करते नजर आए। वहीं नशा मुक्ति अभियान के संचालक राममिलन राय ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद की असली श्रद्धांजलि तभी होगी जब समाज नशा मुक्त बनेगा। कार्यक्रम वैशाली रोड अमृतपुर मनाइन सामुदायिक भवन में रखा गया है। रघुवंश बाबू के मरने के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है आज, और इसी श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पटेल साहब यहाँ आए और उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने का एकमात्र श्रेय है कि हमारे समाज में जितने भी लोग नशा करते हैं या नशा से हो रही गड़बड़ियाँ, जैसे गुटखा, खैनी, पान पराग, इससे जो हो रही है, इससे बहुत लोग कैंसर से पीड़ित हुए। हमारे सामने में बहुत लोग मरे हैं और 1-10 आदमी का करीब में कगार पे हैं जो कैंसर से पीड़ित है। हो सकता है कि उनकी मृत्यु 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 6 महीना में हो ही जाएगा, डॉक्टर ने जैसे बता दिया है। इसलिए हम लोग देखें कि हर हाल में नशा मुक्ति अभियान को चलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को रोका जाए कि भाई आप लोग कम से कम यह जो गंदी आदत है इसको छोड़िए। हमारे स्वर्गीय रघुवंश बाबू की श्रद्धांजलि सभा थी। वैशाली का प्रतिनिधित्व उन्होंने कई बार किया और पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा या कई बार उनको मंत्री बनने का मौका भी मिला। हम लोग के गार्जियन तुल पितातुल थे। वो वैशाली ही नहीं, पूरे बिहार के समझिए पितातुल थे। उनके ही शोक सभा का उनके ही के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोग हमारे समाज के जो भी बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे सब लोग एक आयोजन किया गया शोक सभा का। आज डॉक्टर रघुवंश बाबू के श्राद्धपूर्ण का श्रद्धांजलि सब हम लोग माल्यार्पण का प्रोग्राम रखे हैं, जिसका आगाज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय वृषिण पटेल साहब ने किया है। रघुवंश बाबू हम लोग के आदर्श थे, राजनीतिक गुरु थे। कर्पूरी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के मार्ग पर चलने वाले बिहार ही नहीं पूरे देश में उनकी छत्ती को पूरा करने वाले नेता की कमी रहेगी। रघुवंश बाबू को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी का कार्यक्रम हुआ है वैशाली प्रखंड के, लालगंज प्रखंड के दूर दराज से लोग सभी लोग आए। और बिहार का चुनाव है, इस चुनाव पर सारे देश की नज़र है, क्योंकि जब भी यह देश मुसीबत में आया है तब तक बिहार ने एक नया रास्ता इस देश को दिया है। तो आज भी बिहार में जो एक रोशनी की किरण है उसका नाम है तेजस्वी यादव, जो एक पहले जब ये देश खतरे में पड़ा था और लोग मंदिर और मस्जिद के सवाल पर इस देश को बांटना चाहते थे, तो इसी बिहार की धरती पर लालू जी ने उनके रथ को रोका था। और फिर आज जब ये सारे देश में ये सांप्रदायिक तनाव और आपस में भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर रोशनी की एक किरण है जिसका नाम है तेजस्वी यादव, और वही इनके गुरूर को तोड़ेगा और उसको रोकेगा। और आज जो हम आए हैं वैशाली में रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने, ये भी आप समझ लीजिए कि एक भविष्य का बड़ा है। ये रघुवंश बाबू जीवन भर सामाजिक न्याय से जुड़े रहे और मरने तक जुड़े रहे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि ये जो लोकतंत्र की जननी है, तो यहाँ पर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जब स्वतंत्रता दिवस हो तो उसका झंडा वैशाली में भी उसको फहराना चाहिए। और देखिए उनकी इच्छा भी ऊपर वाला पूरा करेगा कि आज़ादी के बाद बिहार प्रदेश में जो पहला मुख्यमंत्री बनेगा
वो लोकतंत्र की जननी वैशाली का ही प्रतिनिधि होगा, और जिसका नाम है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव दृढ़ संकल्पित है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम पहला झंडा वैशाली के सरजमीन पर हम आज़ादी का हम झंडा फहराएंगे।